आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली की। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने आज पहली चुनावी रैली की। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। मोदी को सुनने के लिए डोडा की रैली में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और परिवारवाद की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि सुरक्षित और समृद्ध कश्मीर मोदी की गारंटी है। 14 साल बाद हो रहा विधानसभा चुनाव राज्य कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये राज्य के भाग्य को बदलने वाला चुनाव है। अपने भाषण में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर में आए बदलाव की बात की, वहीं 3 खानदानों पर जमकर प्रहार किया। उनके निशाने पर अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवार रहा। उन्होंने कहा कि दशकों तक निजी स्वार्थों के लिए जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद की आग में झोंका गया, लेकिन पिछले 10 सालों में यहां हवा भी बदली और लोगों का मिजाज भी बदला। उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर सबसे ज्यादा हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में कभी नई लीडरशिप तैयार ही नहीं होने दी, बीडीसी तक के चुनाव नहीं होने दिए। उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अपनी दुकान चलती रहे, इसलिए कुछ परिवारों ने आतंकवाद और अलगाववाद को पनपने दिया और उसे पालने पोसने की राजनीति की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर बीते 10 साल में एक नए दौर में पहुंच चुका है। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी आज जिस चुनाव रैली में हुंकार भर रहे थे, वहां से उन्होंने सिर्फ डोडा नहीं बल्कि 3 जिलों को साधा। इन 3 जिलों में विधानसभा की 8 सीटें हैं। डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, किश्तवाड़, इंद्रवल, पाडर, नागरसैनी, रामबन और बनिहाल। यहां पहले चरण में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। 2014 में बीजेपी ने डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, रामबन समेत 5 सीटें जीती थी, जबकि इंद्रवल और बनिहाल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। एक सीट पाउडर नागसैनी में पहली बार चुनाव हो रहा है। यहां से बीजेपी ने सुनील शर्मा पर दाव खेला है तो एनसी ने पूजा ठाकुर को उतारा है। अगर डोडा की बात करें तो बीजेपी ने डोडा से गजय सिंह राणा और डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने किश्तवाड़ में रैली की थी, तब डोडा के लोगों ने मांग की थी कि एक बार वो उनके यहां रैली करें। प्रधानमंत्री ने आज 10 साल पुराना अपना वादा पूरा कर दिया। 2014 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीती थी और इस बार का चुनाव धारा 370 हटाए जाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू रीजन में सीटें बढ़ने के बाद बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। नरेंद्र मोदी इसीलिए पहली रैली में सबसे ज्यादा परिवारवाद पर बरसे। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में
नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी इस बार अकेले दम पर ना सिर्फ चुनाव लड़ रही है, बल्कि वो अपने दम पर पहली बार मुस्लिम बाहुल्य राज्य में सरकार बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जम्मू डिवीजन में पार्टी ने 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कश्मीर घाटी की 47 में से 19 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2014 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीती थी। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा रहा, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हार हुई, उससे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग नई सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी ने भी आज 3 खानदानों को जमकर घेरा और राज्य में अलगाववाद और आतंकवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है, वो किसी पाप से कम नहीं है। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई।